आज सुबह सुबह मैं जल्दी उठ के अपने लिए नाश्ते में बर्गर्स बना रहा था। रोज रोज दूध और बिस्कुट खाने के बाद मैं बोर हो गया था, इसलिए सोचा कि नाश्ते में आज कुछ नया ट्राई करते हैं। लेकिन बर्गर बनाते बनाते मुझे याद आया कि बर्गर में डालने के लिए चीज और केचप तो है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि फिर अभी मार्केट से जाके फटाफट चीज और केचप लेके आ जाता हूँ। तो इसलिए फटाफट मैं अपने घर से बाहर निकल जाता हूँ। लेकिन जैसे मैं अपने गैरेज की तरफ पहुँचता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरी गाड़ी तो वहाँ पे है ही नहीं। और अब मेरे साथ ये क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्या मेरी स्कॉर्पियो फिर से चोरी हो गई थी? लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे याद आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने स्कॉर्पियो को सर्विस सेंटर में रखवा के आया हूँ और सर्विस सेंटर वाले मुझे स्कॉर्पियो के बदले दूसरी गाड़ी यूज करने के लिए देने वाले थे, लेकिन उन्होंने कार अभी तक भेजी नहीं थी। तो इसलिए मैं उन्हें फोन लगा के बोलने लगता हूँ, हेलो, महिंद्रा शोरूम से बात कर रहे हैं? आप बोलिए सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? सर, मेरी गाड़ी तो आपके सर्विस सेंटर में है, लेकिन उसके बदले मुझे दूसरी गाड़ी आपने यूज करने के लिए दी नहीं अभी तक। अरे सॉरी सर, अभी हमारे पास कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है ना। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो कोई ना कोई गाड़ी यूज करने के लिए चाहिए, वरना मैं केस कर दूंगा। और इतना बोल के मैं फोन रख देता हूँ। अब पूरे 10 मिनट इंतजार करने के बाद फाइनली महिंद्रा शोरूम से मेरे घर पे एक ट्रक आ गया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरे घर पे ऐसी गाड़ी भेजने वाले हैं जो कि मैंने सोचा भी नहीं होगा। इस गाड़ी को मैंने आज से पहले महिंद्रा के शोरूम में कभी नहीं देखा था। फिर उसके बाद ट्रक ड्राइवर घर के सामने ट्रक को पार्क कर देता है और फिर ट्रक से उतर के मेरे पास आके मुझे बोलने लगता है, सर ये रही आपकी गाड़ी। ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ कि भाई ये कौन सी गाड़ी है? वो सब मुझे नहीं मालूम, मुझे गाड़ी पहुँचाने को बोला, मैंने वो किया। तो भाई इसमें पेट्रोल वेट्रोल डालना पड़ेगा या फिर पहले से डाल के लाए हो? अरे भाई इसमें पेट्रोल नहीं डलता, ये कार इलेक्ट्रिक है, इसको मैं शोरूम से चार्ज करा के लाया हूँ। और इस गाड़ी को लेने से पहले कुछ शर्तें सुन लो। अगर इस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या इस पे एक छोटी सी खरोच भी आती है या फिर छोटी मोटी कोई भी दिक्कत होती है तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हाँ भाई, ये सब मैं जानता हूँ। और कुछ बोलना है क्या? हाँ तो सर साइन मार के गाड़ी ले लो। अब मैं ठीक है बोल देता हूँ। और उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर मेरे घर में गाड़ी डिलीवर करके चले जाता है। वैसे शोरूम वालों ने तो मुझे यूज करने के लिए महिंद्रा की न्यू लॉन्च XCV E9 गाड़ी दे दी थी। ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी थी और सच बताओ तो मैं ईवी कार्स का कुछ उतना भी बड़ा फैन नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी यूज करने के लिए कोई और गाड़ी नहीं थी तो मैं इसे स्टार्ट करके अपने शहर की तरफ निकल जाता हूँ। लेकिन जैसे मैंने इस गाड़ी को शहर में ड्राइव करना शुरू कर दिया वैसे वैसे ही मेरे सारे विचार इसके बारे में चेंज होने लगे। इस गाड़ी का पावर, एक्सेलरेशन, लग्जरी फीलिंग, कंट्रोल सब कुछ बढ़िया थे यार। एक सेकंड के लिए तो मैं ये भूल ही गया था कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है और मैं लिटरली इसे किसी स्पोर्ट्स कार की तरह भगाया जा रहा था। गाड़ी दिखने में तो काफी कमाल की थी लेकिन साथ ही साथ ही कंफर्ट वाली भी थी। और मैं मान गया था कि भाई ईवी गाड़ियां हमेशा उतनी बुरी नहीं होती। फिर थोड़े बहुत यूट्यूब और गूगल पे रिव्यू देखने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि इस गाड़ी के अंदर ऑटो पार्किंग फीचर भी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका ऑटो पार्किंग फीचर को टेस्ट कर लिया जाए। अब मैं गाड़ी से बाहर आया और फिर उसके बाद मोबाइल ऐप के अंदर इसका ऑटो पार्किंग एक्टिवेट कर दिया। ऑटो पार्किंग एक्टिवेटेड। पहले तो एप्लीकेशन और गाड़ी के अंदर से आवाज आई और फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी ने स्लोली स्लोली आगे बढ़ना शुरू कर दिया और इसके सेंसर्स की काफी आवाज आ रही थी जो कि इसके लिए परफेक्ट पार्किंग स्पॉट ढूंढ रहे थे। मुझे तो इस गाड़ी की पार्किंग एक्यूरेसी देख के एकदम यकीन ही नहीं हो रहा था। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर इस गाड़ी ने अपने आप को परफेक्टली जगह पे पार्क कर लिया था और ये फीचर देख के तो मुझे मजे ही आ गए थे। आजकल इतने बड़े तरीके से पार्किंग तो काफी लोग तक नहीं कर पाते, लेकिन जो काम महिंद्रा ने किया है वो काफी कमाल था। और मैं जो सोचता था कि सारी ईवी गाड़ियां एक जैसी होती है, मेरा परसेप्शन इसको लेके चेंज हो गया। ईवी गाड़ियां इतनी भी बुरी नहीं होती यार। आई लाइक दिस वन। और अब चलो, क्योंकि मैंने गाड़ी को पार्क कर दिया था तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अपना सामान लेके आ ही जाता हूँ। और जब मैं सुपरमार्केट के अंदर जा ही रहा था तभी एक गाड़ी वाले की जोर से हॉर्न की आवाज आने लगती है मुझे। अबे साला ये कौन है जो मज्जू भाई की पार्किंग में अपनी गाड़ी घुसा रहा है? अबे कौन है बे तू? यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा दी? अबे छी बे, ये तो ओला की नाजायज औलाद लग रही है। छी, कौन इस सड़ी हुई गाड़ी का ओनर है? सामने आए। उस बंदे की ये बात सुन के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया था तो मैं फौरन मार्केट से भागते हुए उस बंदे की गाड़ी के पास जाने लगा। अबे ये तो लाउडी वाला है। मैं गुस्से से उस बंदे के पास जाके बोलता हूँ, हाँ भाई बोल, क्या बोल रहा था? मैं ही हूँ ये गाड़ी का ओनर, बोल। मैं क्या बोल रहा बाबू, अपनी रिमोट कंट्रोल गाड़ी को यहाँ से हटा, ये मज्जू भाई की पार्किंग है और मज्जू भाई हूँ मैं। तो भाई तो दूसरों की गाड़ी की इंसल्ट किए बिना भी ये बात बोल सकता है ना? अरे बाबू सुन, ये जो होटल के बाहर की पार्किंग होती है ना वो हम जैसे अमीरों की लिए होती है। जैसे मेरी गाड़ी को देख, लाम्बोर्गिनी उरुस, इसका एक चक्का बेचा ना तेरे इधर से 10 गाड़ी खड़े हो जाएंगे। हटा गाड़ी इधर से। ट्यूबलाइट कितना गंदा डिजाइन है। हट। अब तो ये बंदा लिमिट पे लिमिट क्रॉस किए जा रहा था, फिर उसके बाद वो ये बोलने लगता है, तेको पता है जो ईवी गाड़ी चलाते हैं ना वो देख ईवी गाड़ियां मुझे भी इतनी पसंद नहीं है लेकिन इस तरीके से बेइज्जती करना। अरे बापा इतना गुस्सा, तू क्या अपनी खटारा ईवी मेरे आंख पे चढ़ा देगा? चढ़ाने की क्या जरूरत है, तू तो पहले से गिरा हुआ है। ए बच्ची शाना मत बन, अपनी ईवी को लेके चुपचाप चल जा। कभी मौका मिला तो यही ईवी तेरी बैंड बजा देंगी। अरे बापा इतने बड़े बड़े बात है, एक काम कर, तू पुराना एयरपोर्ट पे पहुंच, वहाँ पे मैं तुझे 3 चैलेंज दूंगा, उसमें से तू एक में भी जीता तो मैं मान लूंगा कि ईवी बेस्ट है और मत कहो। अगर हिम्मत है तो 3 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच जाना। ठीक है मुझे तेरा चैलेंज मंजूर है। याद रखना 3 बजे जरूर आना, वरना मैं मान लूंगा कि तू
वो है। अब इतना सब बोलने के बाद वो बंदा अपनी गाड़ी को घुमाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। अब मैं तो कोई इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फैन बॉय नहीं था, लेकिन जिस तरीके से वो घटिया लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा था, तो उसके लिए ऐसे लोगों को सबक सिखाना काफी जरूरी होता है। यही लोग होते हैं जो टेस्ला को वाओ वाओ बोलते हैं और अपनी तरह की गाड़ियों को बेकार। तो फिर मैं भी अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया था और इसे घुमा के मैं सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा था। अब रास्ते में बस मैं एक ही बात सोच रहा था कि ऐसे वो कौन से 3 चैलेंजेस होंगे जो कि मुझे कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब ये तो मुझे पता नहीं था, लेकिन चाहे चैलेंजेस जो भी हो, मैं उन्हें कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि उस घटिया बंदे जैसे लोगों का घमंड तोड़ना काफी ज्यादा जरूरी है। अब गेट को क्रॉस करने के बाद फाइनली मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया था और जैसे ही मैं क्लोज रनवे की तरफ अपनी गाड़ी लेके गया, वो बंदा मुझे दिखाई दिया जो कि पहले से यहाँ पे पहुंच चुका था। आखिरकार ये नुबड़ा आ ही गया। और वैसे एक बात बता दूं बाबू, तू 5 मिनट लेट है, लगता है तेरी चार्जिंग खत्म हो गई थी। ये बंदा अभी भी मेरी टांग खींचे जा रहा था, तो इसकी बातों को इग्नोर करके मैं सीधा इसके पास गया और उसे जाके बोलने लगा, ले भाई आ गया हूँ मैं, अब बोल। ज्यादा कुछ नहीं, जैसा मैं बोलूंगा वैसा वैसा करना पड़ेगा। ए भाई क्या करना होगा मुझे, क्या बोल रहा है तू? अरे बाबू मैं भी वैसा नहीं हूँ, मैं तेरे को बताता करना क्या है। तो थोड़ा डिटेल में बोलना भाई कि करना क्या होगा, क्या है चैलेंजेस। पहले हम करने जा रहे हैं टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर, क्या बात है। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों नुबड़े टग ऑफ वॉर करने जा रहे हैं। रूल सिंपल है जी, ये लो बैरियर को जिसने टच किया वो हार जाएगा। ओ माय गॉड, हम ये क्या देख रहे हैं, उरुस वाला तो कुछ ज्यादा ही घमंड में लग रहा है। अबे घमंड तो रहेगा ना, मेरे पास उरूस है उरूस। तो दोस्तों ऐसे लोगों का हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब चलिए अपने मैच की तरफ। 3, 2, 1। टग ऑफ वॉर का कंपटीशन शुरू हो गया था और जैसा कि मैंने सोचा था, स्टार्टिंग से ही उरुस वाले ने अपना डोमिनेशन दिखाना शुरू कर दिया था। अबे साले तू तो जीत ही नहीं पाएगा, अब देखो। लेकिन मैं भी टग ऑफ वॉर का चैंपियन रह चुका हूँ। भले ही मेरी गाड़ी में उतना पावर नहीं था, लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानता था कि इसकी गाड़ी को कैसे रोके रखना है। जब उसे लगा कि वो जीतने वाला था, तभी मैंने अपनी गाड़ी का एक्सेलरेट बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं हमेशा की तरह बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि टग ऑफ वॉर को जीतने के लिए कभी कभी सिर्फ 1 सेकंड ही काफी होता है। लेकिन ये उरुस वाला भी काफी ज्यादा चालाक था। इसने मेरी ट्रिक को पकड़ लिया था कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ इसके साथ। अब ये बंदा मेरी गाड़ी को खींचने के लिए अपनी उरुस का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर रहा था। अबे होगा तो पावरफुल, हमने भी अच्छे अच्छे के सिस्टम ढीले कर दिए। और अब यहाँ पे मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी। मैं भी अपनी गाड़ी का फुल पावर इस्तेमाल करके जगह पे डटे रहने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी एक्सयूवी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उरुस ने मुझे अपने पंजे में जकड़ लिया है। मैं अपनी एक्सयूवी को पूरा एक्सेलरेट कर देता हूँ, लेकिन फिर जिसका डर था वही होता है। बस मेरी एक गलती की वजह से उरुस मुझे पूरी तरीके से खींच लेती है और ये राउंड को मैं हार जाता हूँ। उरुस वाले बंदे ने सही मौका देख के चौका मार लिया। ये तो मेरी ही चाल मुझ पे आजमाती उसने। क्या बोला था, सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। तो बाबू ये राउंड होता है मेरे नाम पर, समझा क्या? फिर वो बंदा गाड़ी से उतर के मेरे पास आके मुझे बोलने लगता है, क्यों बे बच्ची, पहले राउंड में हवा निकल गई फुग्गे की ऐसी, क्या हुआ? मैं भी गाड़ी से उतर के उसे बोलने लगता हूँ कि भाई ये पहली बार है जब मैं कोई टग ऑफ वॉर हारा हूँ। बाबू मेरी एक बात भेजे में बिठा ले, ये तो तू पहली बार हारा है, अब तो और हारेगा, तैयार हो जा। लेकिन मेरा ध्यान थोड़ा सा हट गया था, वरना मैं हर बार टग ऑफ वॉर। चल अब ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, अगले गेम की बारी है। वो ऐसे ही अगला गेम हमारा क्या होने वाला है? और अब हमारा अगला गेम कुछ ऐसा है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। क्यों बाबू, देख के तोते उड़ गए ना? क्योंकि इस चैलेंज में रहेंगे 5 एसटी और इसके ऊपर से लगाना है आपको जंप। जिस कार ने इस 5 एसटी के ऊपर से जंप लगा ली, वही कार इस राउंड की विजेता होंगी। ए बैकग्राउंड हटे, समझ में आ गया। क्यों रे बाबू, अभी से पसीना छूट गया क्या? तेरी गेवी इसे पार नहीं कर पाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस चैलेंज को आराम से पार कर लूंगा। चल भाई ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी पेट्रोल से। हा हा हा। मैंने सोच लिया था कि इस चैलेंज में इस बंदे की मैं हिकड़ी निकाल के चलाऊंगा। तो अब हमारा चैलेंज स्टार्ट होने वाला था और हम दोनों के दोनों लोग पहुंच गए थे स्टार्टिंग पोजीशन पे। दोनों ने अपने अपनी गाड़ियों को स्टार्ट भी कर लिया था और मेरे दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही थी कि किस तरीके से प्रॉपरली इन 5 बसेस के ऊपर से मैं अपनी गाड़ी को जंप करवाऊं। गाड़ी को एक्सेलरेट करने के लिए हमें सिर्फ 10 सेकंड्स मिलने वाले हैं और जो स्पीड गाड़ी पकड़ेंगे इन 10 सेकंड में, उसी से जीत या हार का फैसला होगा। अब फाइनली पूरी तरीके से अपने इंजन को रेव करके 3, 2, 1 बोलने के बाद हमारा ये चैलेंज भी शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग से ही उरुस काफी आगे निकल गई थी। तू जीत नहीं सकता क्योंकि जीत मेरी है। ये और देखते ही देखते वो रैम के ऊपर जाके एक बड़ी सी छलांग लगा देती है और वो बड़ी आसानी से 5 के 5 बसेस को पार कर जाती है, जैसे उसके लिए ये सिर्फ एक बाएं हाथ का खेल हो। और जब उरुस की जंप खत्म हुई तभी मेरी जंप शुरू हुई। अब मैंने भी सारी की सारी बसेस को बड़े आराम से क्रॉस कर लिया था और मेरी जंप भी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गई थी। लेकिन लैंडिंग के टाइम पे मैं पोपट हो गया था। सिर्फ थोड़ी सी स्पीड कम रहने की वजह से मैं रैंप के एंड से टकराता हूँ, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी उलट जाती है और ये राउंड भी मैं हार गया था। अबे क्या बे बच्ची, तू तो फिर हार गया। मैं क्या बोलता हूँ, तू यहाँ से निकल जा। तू शायद भूल रहा है भाई कि अभी भी एक राउंड बाकी है। देख तो अपनी बेइज्जती मत करवा, तू 2 राउंड हार चुका है, अब तीसरा भी हारेगा। निकल जा यहाँ से, चल जा बेटा अपनी गाड़ी को चार्ज कर ले, चल निकल। मेरी गाड़ी में अभी भी बहुत चार्जिंग है और वो तेरा फाइनल राउंड होगा नुबड़े। वैसे मैं तुझे नुबड़ा बोलना तो नहीं चाहता, पर मुझे नुबड़ा बोलना पड़ रहा है क्योंकि जो मैं बोलना चाहता हूँ अगर मैंने वो बोल दिया तो ये वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड
हो जाएगा, समझा? चल चल ध्यान मत दे, चैलेंज को शुरू करते हैं। अब हमारा फाइनल चैलेंज था 1 किलोमीटर की ड्रैग रेस और इसी से निकलेगा असली विनर। आज सारा जुकाम हो गया। अबे ओ बच्ची, हारने के लिए तैयार हो जा। ये बंदा चाहे मुझे कुछ भी बोले, लेकिन मुझे किसी भी हालत में ये राउंड को जीतना ही था। लैम्बोर्गिनी और एक्सयूवी का कोई मुकाबला नहीं है, पर प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। और इसी के साथ हमारी रेस शुरू हो जाती है। देखते ही देखते उरुस काफी ज्यादा आगे निकल गई थी और वो रेस में एक तरफा डोमिनेट कर रही थी। ये तो काफी आसान है। मैं उरुस को कैचअप करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इन दोनों के इंजन में जमीन आसमान का फर्क था। उरुस बीस्ट थी। कोशिश अच्छी है बच्चे, पर बेकार है। ओवरटेक करना तो दूर के बाद मैं उरुस के आसपास भी नहीं जा पा रहा था। पूरी की पूरी रेस में उरुस ने अपनी लीड बना के रखी हुई थी और वक्त बीतने के साथ साथ उरुस मुझसे और भी ज्यादा आगे होती जा रही थी। लेकिन रेस कंप्लीट करने के लिए गाड़ी घुमा के वापस आना था और यहीं पे वो उरुस वाला बड़ी गलती कर देता है। अरे नहीं, मुझे ब्रेक मारने होंगे। अरे ये एक्सीलेटर दब गया। अब ये गलती से मैं ना करूं, इसलिए मैं वही करता हूं जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं। क्योंकि ये ईवी एक रियल व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो हैंड ब्रेक लगा के मैं इसे ड्रिफ्ट करने की कोशिश करता हूं। गाड़ी सक्सेसफुल ड्रिफ्ट कर जाती है और ये पहली बार था जब मैंने किसी ईवी को ड्रिफ्ट करते हुए देखा होगा। ड्रिफ्ट का हो या पावर स्लाइड, मेरा प्लान सक्सेसफुल होता है और इस मौके का फायदा उठा के फाइनली मैंने इस रेस में अपनी लीड को बना ली थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उरुस को आगे नहीं जाने देने वाला था और उरुस वाला तो पूरी तरीके से बौखला गया था मेरे ऊपर। साले कमीने, मौके का फायदा उठाया। मेरी गाड़ी की स्पीड ऑलरेडी 180 प्लस क्रॉस कर चुकी थी और उरुस वाला तो मुझे कैचअप करने की पूरी कोशिश कर रहा था। नहीं, नहीं। लेकिन उसके सारे इरादों पे पानी तब फिर जाता है जब मैंने फिनिश लाइन क्रॉस कर ली थी और आखिरकार मैंने लैम्बोर्गिनी और उसको अपने महिंद्रा एक्सयूवी E9 से हरा दिया। वैसे तो यकीन मुझे भी नहीं हो रहा था, क्योंकि शुरुआत के दौरान तो मैं बुरी तरीके से हार गया था, लेकिन ये राउंड का विनर तो मैं ही हूँ। 1 मिनट बच्ची, ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक खिलौने से दिखने वाली गाड़ी ने, जो ईवी है, उसने मुझे हरा दिया। अब फिर मैं वो बंदे के पास जाके बोलने लगता हूँ कि क्यों भाई, आ गया स्वाद। मैं ये बात मान नहीं सकता। जरूर ये कोई सपना है। ये कोई सपना नहीं है, तू हार चुका है मेरे भाई। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। मैं कभी नहीं हारता। लेकिन तू महिंद्रा एक्सयूवी से हार चुका है भाई। पर बच्ची, तूने ये कैसे कर दिया? मेरे पास तो लैम्बोर्गिनी उरुस है। गाड़ी कौन सी है इससे फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी कौन चला रहा है उससे फर्क पड़ता है। तू क्या बोल रहा है? कि ड्राइवर का अच्छा होना जरूरी है? कि कार कोई मैटर नहीं रखती? बिल्कुल, पहले अच्छे ड्राइवर बनो, बाद में गाड़ी को देखना। तो इसका मतलब क्या अभी तक मैं चूतिया पकड़ रहा था? शायद से तुम वही कर रहे थे। उम्मीद है आज के बाद तुम ऐसी हरकतें नहीं करोगे और हर एक गाड़ी और ड्राइवर की इज्जत करोगे। आज इस बंदे को मैंने अच्छा सबक सिखा दिया था और आइंदा से मुझे नहीं लगता ये बंदा किसी और गाड़ी की और किसी ड्राइवर की इस तरीके से बेइज्जती करेगा। और क्योंकि अब मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी, तो मैंने अपनी एक्सयूवी को स्टार्ट किया और मस्त घुमा के वहाँ से निकल पड़ा। आज बस मेरी लैम्बोर्गिनी नहीं हारी, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान, सब कुछ हार गया मैं। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ये पागल है साला। तो फिर इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक शेयर कर दो। चलो, को पहली बात देखते तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।